हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। आपको बच्चों ये चित्र दिखाई दे रहा होगा। ये जो चित्र है ये बैटल हो रहा है किनके बीच में। ये जो बैटल है इन द कैवलरी लाइंस में हो रहा है। मतलब ये जो लड़ाइयाँ हो रही थी पहले ब्रिटिश और सिपाही, ये जो लोग थे पहले राजाओं के बीच में, ये इन सब के बारे में हो रहा है यहाँ पर। आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली पढ़ेंगे। आज क्या बच्चों पढ़ेंगे, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। ठीक है बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था आ म्यूटनी बिकम्स आ म्यूटनी। यहाँ पर देखो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था आ म्यूटनी बिकम्स अ पॉपुलर रेवेलियन। हमने इसको पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर जाके देख लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। तो स्टार्ट करते हैं। ऑन 29th March 1857, a young soldier, Mangal Pandey, was hanged to death for attacking his officers in Barakpur. Some days later, some sepoys of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridges, which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs. 85 sepoys were dismissed from services and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers. This happened on 9 May 1857। मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि सबसे पहले ये जो हम पढ़ रहे हैं ये मेरठ से दिल्ली तक के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको हिंदी में थोड़ा समराइज करा जाए। अब यहाँ पर लिखा गया है कि 8 अप्रैल, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, 29 मार्च 1857। यहाँ पर बच्चों लिखा है 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है बच्चों, किसको, मंगल पांडे को। ठीक है बच्चों, चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10 साल की सजा दी गई। ये 9 मई 1857 की बात है। ठीक है बच्चों, किसकी बात है ये, 9 मई 1857 की बात है। हमने सोर्सेस 2 में पढ़ा था कि जो कारतूस थे, जो राइफल्स थे, उसमें गाय और सुअर के चर्बी को उस पर चढ़ाया गया था, कोटेड करा गया था। इसी वजह से सिपाही विद्रोह कर रहे थे। ठीक है बच्चों, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं। The response of the other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary. On 10 May, the soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned sepoy. They attacked and killed British officers. They captured guns and ammunition and set fire to the building and properties of the British and declared war on the Ferengis. The soldiers were determined to bring an end to their rule in the country, but who would rule the land instead? The soldiers had an answer to this question, the Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त पड़ी, मतलब जबरदस्त रही। ठीक है बच्चों, 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया
उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे कब्जे में ले लिया और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। किसने करा ये सब? सिपाहियों ने करा। ठीक है बच्चों। उन्होंने फिरंगियों के उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे। लेकिन सवाल ये था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका जवाब भी ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। किसको बच्चों? द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को। आगे पढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले फिरंगीज का मतलब क्या है यहां पर देख लीजिएगा। फिरंगी फॉरेनर्स। द टर्म रिफ्लेक्ट एन एटीट्यूड ऑफ कंटेम्प्ट। मतलब बच्चों यहां पर यह बोला गया है कि फिरंगी विदेशी, इस शब्द में अपमान का भाव आता है। विदेशी लोगों को बोला जाता है इसमें। ठीक है बच्चों। यहाँ पढ़ते हैं। द सिपाहीज ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10 में टू रीच दिल्ली इन द अर्ली आवर नेक्स्ट मॉर्निंग एज न्यूज ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड। द रेजिमेंट stationed in Delhi also rose up in rebellion. Again, British officers were killed, arms and ammunition seized, buildings set on fire. Triumphant soldiers gathered around the walls of the Red Fort where the Basha lived, demanding to meet him. The emperor was not quite willing to challenge the mighty British power, but the soldiers persisted. They forced their way into the palace and proclaimed Bahadur Shah Jafar as their leader. लीडर। तो बच्चों यहाँ पर यह लिखा गया है कि मेरठ के कुछ सिपाही की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। मतलब लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किला की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजी के भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। The aging emperor had to accept this demand. He wrote letters to all the chiefs and the rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British. Thus, this single step taken by Bahadur Shah had great implications. यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ये बोला गया कि बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। मतलब बुलाया गया, इनविटेशन दिया गया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अब कौन कौन से सामने आए वो पढ़ते हैं हम। The Mughal dynasty had ruled over a very large part of the country. Most smaller rulers and chieftains controlled different territories on behalf of the Mughal ruler. Threatened by the expansion of British rule, many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more अंडर मुगल अथॉरिटी। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत
बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ये तो पता ही है, ये तो पता ही था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। ठीक है बच्चों, उनको दोबारा से पावर मिल जाएगी। आगे पढ़ते हैं। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। दे thought the disturbance caused by the issue of the cartridges would die down. But Bahadur Shah Jafar's decision to bless the rebellion changed and the entire situation dramatically. Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthused. It gives them the courage, hope and confidence to act. यहाँ पर बच्चों ये बोला गया कि अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, उनका जो उत्साह है, एक्साइटमेंट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर देख लीजिएगा बहादुर शाह जफर कौन थे, कैसे दिखते हैं। ये थे हमारे बहादुर शाह जफर। ठीक है बच्चों, और ये थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे द रेबेलियन स्प्रेड्स के बारे में, हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में अच्छे से आ रहा है, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया मंगल पांडे के बारे में भी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, और हमें फीडबैक ज़रूर देना कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। धन्यवाद।